हेलो एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आज है 1 दिसंबर 2024 और आइए देखते हैं कुछ। पहले ग्लोबल माहौल देख लेते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है वो 24,131 पे हुआ है। ये एक अच्छा ये है कि हाँ 24,100 मतलब 24,000 के ऊपर में बंद हुआ है और 24,100 के ऊपर में बंद हुआ है तो और भी अच्छा है। और बैंक निफ्टी में भी अपना 52,000 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो रिटेन किया है। मिड कैप में सेंसेक्स में माइल्ड सी पॉजिटिवनेस दिख रही है, लेकिन ये पॉइंट ध्यान देने की ये है कि निफ्टी हमारा जो क्लोज हुआ है 24,131 पे, और उसके अगेंस्ट में ये देखते हैं कि अभी गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है। तो 24,395 अच्छा खासा 150-200 पॉइंट के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। तो वो देखेंगे आगे, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, वहाँ पे फिर इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ी मार्केट ब्रेथ की बात कर लें तो यहाँ पे दिन भर में कई बार उतार चढ़ाव हुए हैं। पहले गैप अप ये हुआ, मार्केट बुल साइड में गया, फिर एक बार टाइम आया कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद से फिर जो बायर्स थे वो कंट्रोल में ले लिए। अगर एडवांस डिक्लाइन की रेशियो की बात करें तो एडवांस 1570 स्टॉक एडवांस कर रहे थे और उसके अगेंस्ट में 915 स्टॉक डिक्लाइन में कर रहे जा रहे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, फिर सेंसेक्स का, ये सब का चार्ट। तो सबसे पहले निफ्टी पे ही आ जाते हैं। निफ्टी में पिछली बार जो हम लोगों ने बात किया था वो प्रिसाइजली हम लोगों ने बात किया था कि ये गैप फॉर्म हो रखा है। अगर आपको याद होगा, इस गैप की मैंने बात की थी, वो फिल होना है मोस्ट प्रोबेबली सूनर और लेटर। आज या कल ही, कोई ज़रूरी नहीं कि कल का कल ही कर दे। वो गैप फिल मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट करता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि नेक्स्ट डे ही मार्केट ने निफ्टी में गैप फिल कर दिया। उसके बाद से जो रिसेंट कैंडल बना है, जो लास्ट वाला, वो एक अच्छा कैंडल बना है और ये अपना 200 डीएमए से अपने यहाँ से एक रिवर्सल लिया है। तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, ये वाली पार्ट पे, जो कि कई दिन से मैं हाईलाइट कर रहा था कि 24,350 ये हमारे लिए बड़ी ही अब क्रूशियल लेवल हो गया है। एक ये हो गया और दूसरा एक 24,500। ये 24,350 से लेके 24,500 के, जब तक 24,500 के ऊपर में नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में हमारा जो स्टांस होगा वो मतलब ना ही फुल बुलिश होगा ना ही फुल बेरिश रहेगा। तो इसमें क्या होगा, तो लेवल टू लेवल काम कीजिए। अब नीचे में एक सपोर्ट ले लिया है इसने 23,900 पे, यहाँ से फिर बाउंस बैक भी किया, क्लोजिंग भी अच्छा दिया, और निफ्टी ने क्या किया, अपना गैप फिल कर दिया। तो यहाँ से अब कल देखते हैं इनिशियली फर्स्ट 15 मिनट में क्या होगा या 30 मिनट में क्या होगा, क्योंकि कुछ जीडीपी डाटा है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना होगा कि उसका इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। चार्ट वाइज अच्छा दिख रहा है। चार्ट वाइज अगर हमसे कहिएगा तो निफ्टी मुझे अभी यहाँ से अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसमें अभी दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो गैप की बात हम लोगों ने कही थी वो गैप अभी भी अनफिल्ड है। ये गैप, सॉरी, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये गैप अभी भी अनफिल्ड है और मार्केट कभी भी इसको फिल करने जा सकता है। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये नीचे में 500, 550, 600 पॉइंट का है। प्रिसाइजली अगर बात करें तो ये वाला पॉइंट है, यानी कि ये 52,000, 52,000 से 51,800 पे एक छोटा सा रुकावट है। अगर वो टूटा तो सीधा फिर 51,200, 300 पे आएगा, जो कि 500, 600 पॉइंट होता है। ऊपर के लिए इनको इसके ऊपर जाना ही होगा, इस लाइन के ऊपर जाना होगा, तभी जाके इसमें हम बुलिश स्टांस रखेंगे। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी सेम चार्ट बन रहा है जैसे हमने निफ्टी का देखा था, सेम एग्जैक्टली सेम। इसमें भी गैप फॉर्म हो रखा था, गैप फिल हुआ, अभी वहां से ऊपर की तरफ दिख रहा है। अब सेंसेक्स में अगर काम करना है तो ये वाला लेवल याद रखिए,
यानी कि 80,500, 80,500 के ऊपर इनको जाना है। अदरवाइज देखिए यहाँ पे कितनी बार रिजेक्शन मिला है, बहुत बार रिजेक्शन मिला है। और यहाँ पे जो हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसे कुछ बने, ऐसा एक कुछ बन सकता है। आगे नहीं, कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ ना कोई जानता है, ये मेरा जस्ट पर्सनल व्यू है। और जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे डिफर कर सकते हैं, आपका राइट है, आपका चॉइस है, आपका राइट है। और ना ही मैं किसी को बाई और सेल के, मैं जस्ट अपना जो जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल ही नहीं है। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक डिस्कस करेंगे हम स्टॉक्स के साथ। उससे पहले हम थोड़ा सा FII डाटा, DI डाटा देख लेते हैं। आज है 1 दिसंबर, ये फ्राइडे का डाटा मैं बता रहा हूँ आपको। FII और DI, FII ने फिर सेल किया है और वो सेल कितना किया, 4383.55 करोड़ का सेल किया। और DI ने क्या किया, 5723.34 करोड़ की बाई किया है। अब यहाँ पे हम लोगों का GDP डाटा आया है। अब GDP का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म होता है उसका, होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या करता है कि साइज मेजर करता है। साइज किसका, इकोनॉमी का साइज, इकोनॉमी का साइज मेजर करता है। और टोटल फिर यहाँ पे क्या करता है, इट मेजर्स द टोटल फाइनल आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमी इन द सर्टेन टाइम पीरियड। यानी कि कुछ एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो फाइनल आउटपुट होता है गुड सर्विस का, वो भी मेजर करता है। इससे हमारी इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। अभी आया कितना है, तो GDP जो हमारा आया है वो आया है 5.4%, 5.4%। और ये 7 क्वार्टर, लगभग 2 साल पहले से भी कम आया है। 1 साल पहले की अगर बात करें तो ये 8.1% था। तो GDP डाटा यहाँ से नीचे हुआ, तो इसका प्रेशर हमारे मार्केट पर रहेगा। अब GDP डाटा का घटना 2 केस में है, एक केस में नेगेटिव है और एक केस में पॉजिटिव भी है। अब नेगेटिव किस केस में, शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव है। लोग पैनिक होंगे कि भाई GDP डाटा गिर गया, GDP डाटा कम हो गया, ये आ गया वो आ गया, दिस दैट करके लोग पैनिक में रहेंगे, थोड़ा सा असर दिख सकता है। पॉजिटिव वे क्या होगा, पॉजिटिव वे ये होगा कि जब हमारे GDP की डाटा गिरेंगी तो फिर हमारे जो RBI होंगे तो वो रेट कट करने की विचार कर सकते हैं या रेट कट कर सकते हैं। रेट कट करेंगे तो मार्केट में पैसा क्या होगा, डिस्पोजल होगा, और उसके वजह से मार्केट फिर ये कर सकता है। लॉन्ग टर्म में ये GDP डाटा हमारे लिए बेटर है और शॉर्ट टर्म में ये थोड़े से निगेटिव है। तो GDP के लिए इतना हम लोग याद रखेंगे। अब 4 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, चारों को हम लोग 1 बाय 1 करके चार्ट पे देखते हैं। और पहला है उसमें रिलायंस, जो कि मैं कई दिनों से कवर कर रहा हूँ। LIC नया एंट्री हुआ। अशोक बिल्डकॉन मैंने 3-4 दिन पहले बताया था, एक दिन बाद वो थोड़ा सा नीचे गिर गया, लोग परेशान हो गए। लेकिन भाई एक दिन के गिरने और उठने से परेशान नहीं होना है। उसका स्टडी क्या कर रहा है, ऑर्डर बुक क्या कर रहा है, फंडामेंटल क्या कर रहा है, टेक्निकल क्या कर रहा है, वो सब ध्यान देनी पड़ती है। और कुछ अग्री स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मेरा ये था ना, PSU और डिफेंस, PSU भी चला और डिफेंस भी चला। अभी अग्री स्टॉक्स का आएंगे, डिस्कस करेंगे कि अग्री स्टॉक्स में कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अशोक बिल्डकॉन से शुरू करते हैं। अशोक बिल्डकॉन में इनको फिर से एक फ्रेश ऑर्डर मिला है। इनको फिर से एक फ्रेश ऑर्डर, जब यहाँ पे था ना, इस पॉइंट पे था, तभी मैंने बताया था थोड़ा सा नीचे गिर गया। बहुत लोग बोलते हैं अरे यार ये बताया नीचे गिर गया, वैसा ऐसा थोड़ी ना भाई। हम कोई भाई टेक्निकल के अकॉर्डिंग, मैंने इसके अकॉर्डिंग बोला था कि हाँ भाई इसके ऊपर निकलेगा, तो अभी निकला है। उस दिन भी ऑर्डर मिला था, कल भी ये मेरे ख्याल से 1000, प्रिसाइजली तो याद नहीं आ रहा है, 1055 या कुछ है, उतना करोड़ का फिर से इनको ऑर्डर मिला है। और चार्ट में भी तो आपको दिख रहा है ना भाई, चार्ट में एक ये ब्रेकआउट। अब यहाँ से क्या करता है, प्लस एक क्या बनाया है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न टाइप का बनाया है। RSI वगैरह भी ठीक है, 60 के आसपास चल रहा है, तो हम इसे अपने वॉच लिस्ट में कमिंग वीक के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिलायंस। अब रिलायंस की बात करें तो जब तक रिलायंस ना बढ़ेगा
निफ्टी आसानी से नहीं बढ़ेगा। अब जरा चार्ट को जस्ट कंपेयर कीजिएगा आप, रिलायंस के चार्ट को और निफ्टी के चार्ट को। ये पार्ट, ये गैप बन रखा था, निफ्टी में भी ऐसे ही कुछ गैप बन रहा था। अब क्या हुआ, ये गैप फिल हुआ, ये इसने फिल किया, निफ्टी में भी फिल किया, फिर एक बुलिश कैंडल इसमें बना, निफ्टी में भी वैसे ही बना। तो इसको अब निकलने के लिए ये पॉइंट से ऊपर निकलना पड़ेगा, इस पॉइंट से, यानी कि 1300 से 1305 के ऊपर जाके निकलेगा। तो फिर ये कहीं मतलब पहले ही पड़ाव इसका कितना है 1340, और फिर ये 1400 के आसपास का शॉर्ट टाइम में दिख रहा है, शॉर्ट टू मिड टर्म में। तो ये एक हमारा ये रहेगा। इसके आगे पहले LIC की बात कर लेते हैं। अब LIC की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है ये वाला, ये 200 DA में है, ब्रेक किया, अभी वापस उसको रिक्लेम कर लिया है, वापस उसको रिक्लेम कर लिया है। लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसका फंडामेंटल आपको दिखाना बड़ी ज़रूरी है कि LIC कैसा काम करता है। तो हम लोग ज़रा फंडामेंटल देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं LIC के बारे में। अब LIC के बारे में यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसका ज़रा ROE देखिए तो 63%, ROCE 73%, और डिविडेंड भी लगभग 1% का ऑफर ये करता है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, PE रेशियो वैल्यूएशन देख लेते हैं। वैल्यूएशन भी आप देख लीजिए, इसका जो मीडियन है यहीं पे है, और प्राइस भी अभी कहीं वहीं पे। एक ज़माना था जहाँ पे 120 के ऊपर इसका PE होता था। अब ये आप डिसाइड करना कि वैल्यूएशन इसका सही है या गलत, ओवर वैल्यूड है या लोअर अंडर वैल्यूड है। अगर इसमें देखें तो ROE हम लोगों ने देख लिया है। हाँ, PE की बात कर ले तो यहाँ से पूरे इसके सेक्टर में ज़रा ये PE पे आप नज़र दौड़ा लेना, ये सिर्फ एक यही स्टॉक है जिसका PE इससे नीचे है, बाकी सबका 15 से ऊपर है। अब SBI लाइफ का देखिए 66 के PE पे चल रहा है, HDFC लाइफ का देख लीजिए 83 के चल रहा है, ICICI का 115 पे चल रहा है, ICICI लॉम्बार्ड का 41 पे चल रहा है, और इसका कितना चल रहा है 15 पे चल रहा है। प्लस LIC इंडिया का बहुत बड़ा DII है, तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ये इसका एक है। एक और चीज़ को मैं देखना चाह रहा हूँ, पहले चार्ट देख लेते हैं, फिर उसका हम लोग फंडामेंटल देख लेंगे। प्रदीप फॉस्फेट इनका चार्ट देखिएगा, ये 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लेके और ऊपर जाता है, और एक बार फिर से चार्ट में स्ट्रेंथ दिखना शुरू हो गया है। एक बार फिर से चार्ट में स्ट्रेंथ दिखना शुरू हो गया है। अगर ये यहाँ से निकल जाता है तो अच्छा खासा, लेकिन क्या ये फंडामेंटली सही है? तो हम लोग एक बार काम करते हैं, इसको हम लोग फंडामेंटल में देख लेते हैं कि क्या है। प्रदीप फॉस्फेट, अब देखिए इनका ROE अभी उतना अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि काफ़ी ही कम है। जो फैक्ट है आपके सामने है, ओपन डोमेन पे है, ना ही मेरे तरफ से है ना आपकी तरफ से, ही ओपन डोमेन में है, ये बहुत ही कम है। आगे देखते हैं इनका पी रेशियो वैल्यूएशन वाइज अपने मीडियन लाइन पे है। एक टाइम था जब ये लगभग 75-80 के आसपास में था, और अभी कितना पे है 25 के आसपास में है, 24 पे है। तो वैल्यूएशन वाइज भी ये स्टॉक ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस पर ज़रा आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं इस पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, आप इस पे ध्यान रखना। कब तक? बजट तक क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस अग्री डिपार्टमेंट पे रह रहा है, और बजट में हो सकता है कि हाँ स्पेशल पैकेज या कुछ भी अनाउंस या कुछ भी, क्योंकि किसान ही हमारे अन्नदाता है ना भाई, तो उनके लिए होना ही चाहिए, तो चांसेज हैं। अब इसमें आप कुछ स्टॉक है जो, जैसे चंबल फर्टिलाइजर हो गया, आपका कोरोमंडल हो गया, प्रदीप फॉस्फेट हो गया, और फिर आपका दीपक फर्टिलाइजर हो गया, ये सारी चीज़ें इसको आप ट्रैक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 स्टॉक्स थे हमारे पास, रिलायंस, LIC, ICI, अशोक बिल्डकॉन और प्रदीप फॉस्फेट।
इस पे नज़र रखिएगा, ये कमिंग वीक में कुछ अच्छा कर सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग। तो आप अपनी ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा, और ये मेरी तरफ से है, मेरा व्यू है। आप चाहते हो आप इससे डिफ़र कर सकते हैं। बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है प्लीज़, तो इसे बाई सेल रिकमेंडेशन के तौर पे ना लिया जाए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड डे एंड टेक केयर। थैंक यू।